तो हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज विवेक और आज हम बात करने जा रहे हैं गणतंत्र दिवस के बारे में। गणतंत्र दिवस के लोकतंत्र समूह को मेरी ओर से 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। गणतंत्र दिवस के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी पंक्ति बोलना चाहूँगा। भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है, प्यारा भारत देश हमारा, हम सब हिंदुस्तानी हैं। आज हम बात कर रहे हैं यशस्वी भारत के उस गौरवशाली संविधान की जिसकी नींव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रखी गई थी। आज यही संविधान भारत की आत्मा है, या यूँ कहो कि 1950 में जब बनाए गए नियमों, कानूनों और कर्तव्यों की व्याख्या है। इसका पालन करना देश के प्रथम व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति द्वारा भी किया जाता है। इस संविधान का सम्मान रखना और इसे सर्वोपरि रखना हम सभी देशवासियों का मौलिक कर्तव्य है। यूँ तो भारत देश ही विभिन्नताओं का देश है, जिसमें अनेक धर्म, जातियाँ, संप्रदाय और जनजातियों से मिलकर हम एकता की सूत्र में बंधकर 26 जनवरी को हम भारतीय राष्ट्रीय पर्व के रूप में हर साल बनाते हैं। हमें गर्व महसूस होता है जब हम कहते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जिसका निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। इसे तैयार होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे, लगभग 3 साल ही लग गए थे। दोस्तों, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भारत सरकार ने एक्ट 1935 को हटाकर 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू करने का दिन चुना गया था और ये दिवस हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमें गर्व है कि सभी देश इस गणतांत्रिक देश के निवासी हैं, जिसे तख्त शब्दों में प्रजातंत्र, लोकतंत्र या जनतंत्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारे देश में हर वर्ष गणतंत्रता दिवस के समारोह बड़ी ही धूमधाम से और पूरे देशवासियों द्वारा बिना किसी भेदभाव के मनाया जाता है। आयोजन समारोह में हर वर्ष मुख्य अतिथियों को भी आमंत्रित किया जाता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबसे पहले प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, नेताएं और वह देश के सभी नागरिक दिल्ली के इंडिया गेट में हो रहे आयोजन समारोह को देखने आते हैं और इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा अमर जवान ज्योति पर पुष्प चढ़ाकर देश के सभी वीर सपूतों को बलिदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिसके बाद राष्ट्रपति द्वारा तिरंगे को फहराया जाता है और समारोह की शुरुआत की जाती है, जिसमें देश की तीनों सेनाएं परेड में भाग लेती हैं और जोश के साथ सेना की वीरता का प्रदर्शन करती हैं। साथ ही परेड में देश के विभिन्न राज्यों की झांकियां भी निकाली जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज यदि हमें गर्व से अपने देश को पूरी तरह आज़ाद कह सकते हैं और देश में खुशी और उल्लास के साथ हम हर साल गणतंत्रता दिवस बनाते हैं, तो इसके पीछे देश को पूर्ण स्वरूप दिलवाने वाले महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, लाला लाजपत राय जैसे अनेक स्वतंत्रता सैनिकों को हमेशा अपने दिल में याद रखना चाहिए और हमारे देश के वीर जवानों को भी सदैव याद रखना चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं के ही संघर्ष और परिश्रमी से हम आज़ादी की ज़िंदगी जी पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को 2 पंक्तियों के साथ विराम देना चाहता हूँ। कांटों में भी फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, आओ मिलकर गले मिलाएं, हम गणतंत्र का पर्व बनाएं। जय हिंद, जय जवान।